नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब गुरु ग्रह 5वें घर में आ जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी और अपने आप में बहुत लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह 5वें घर में होता है। तो चाहे ये पुरुष की कुंडली में हो चाहे महिला की में, तो इसमें सामान्यतः परिणाम भी होते हैं और विपरीत परिणाम भी होते हैं। अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो ये ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है। बुद्धि के अंदर जो एक विकास की बात होती है, नॉलेज गेन करने की बात होती है, उसका कारक है। जब ये 5वें घर में आते हैं तो शुरू से ही ऐसे जातक के अंदर एजुकेशन के प्रति एक लगाव होता है। एजुकेशन हासिल करने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, वो कैसे भी करके एजुकेशन प्राप्त कर ही लेता है। चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, मतलब कुछ भी करना पड़े, चाहे घर के हालात सुधारने के लिए पढ़ाई करनी पड़े, चाहे नॉलेज के लिए करनी पड़े, कुछ ना कुछ सीखता है। अगर वो महिला हैं तो हो सकता है वो घर के सारे कार्य सीख लें, कढ़ाई बुनाई सीख लें, रजाई बनाना सीख लें, स्वेटर बुनना सीख लें, कलाकृति सीख लें। हर चीज़ में जो कहते हैं ना स्किल डेवलपमेंट, वो शुरुआत से होती है। जैसे कि मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है कि नेचुरली उनके अंदर ये जज़्बा होता है कि इवन अगर वो बिज़नेसेस अपने चेंज करते हैं, तो भी उसमें एक नॉलेज पर्सपेक्टिव उनका हाई रहता है। इसके साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई कैसे भी करके वो कर लेते हैं। एंड ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है गुरु 5वें वालों का कि कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करके अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर नॉलेज एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए तो कोई ना कोई स्किल डेवलप करके उससे अपना रोज़गार कमा लेते हैं। तो गुरु 5वें वाले कभी भी भूखे नहीं मरते, कुछ ना कुछ करके अपनी रोज़ी-रोटी कमा लेते हैं। चाहे घर से टिफ़िन का काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो कोई ना कोई ऐसा अपने अंदर चीज़ डेवलप कर लेते हैं जिससे उन्हें अर्निंग आए। इसके साथ-साथ जो गुरु 5वें वाले होते हैं, इनके ये तो एक पॉज़िटिव परिणाम हुआ। अगर नेगेटिव की बात करें तो सबसे बड़ा एक नेगेटिव परिणाम इनके साथ होता है कि ये ओवर ज्ञान दूसरों को देना शुरू कर देते हैं। जिस ज्ञान का कोई लायक है या नहीं है, वो चीज़ में डिफ़रेंस नहीं कर पाते। जब ऐसा होता है तो अगर ये किसी को भी नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सपोज़ इनके वर्कर ही हैं या इनके भाई-बंध हैं, दोस्त हैं, इन्हीं से नॉलेज लेके इन्हीं का धंधा खड़ा कर लेते हैं और इनको डिच कर देते हैं, यानी कि बेवकूफ़ बना देते हैं, धोखा दे देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं गुरु 5वें वाले जिनके साथ ऐसा होता है कि वो कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं और वो इसी बिज़नेस का ज्ञान दूसरों को भी दे देते हैं और दूसरे लोग उनके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो गुरु 5वें वालों को इस बात को समझना चाहिए कि फ्री एजुकेशन अगर ये बाँटेंगे या किसी को भी अपने ही बिज़नेस की फ्री नॉलेज देंगे, तो उससे इन्हीं के कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। गुरु 5वें वाले जो होते हैं, इनको हमेशा सोना धारण करना चाहिए। इनको ये बात समझनी होगी कि इन्हें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना है, अपने बड़े-बूढ़ों का सम्मान करना है और जितनी ज़्यादा ये ब्लेसिंग्स लेंगे पैर छू के, उतना इनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। साथ में इनको रेगुलरली मंदिर जाना चाहिए, खासकर इन्हें विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए हर थर्सडे को। ये जितना कड़ी का सेवन करेंगे थर्सडे वाले दिन, इनको फ़ायदा होगा। बेसन का सेवन करेंगे, इनको फ़ायदा होगा। और बृहस्पतिवार की कथा भी अगर ये थर्सडे को करते हैं तो इनको बेनिफिट मिलेगा। विष्णु भगवान के मंदिर में जाके ये जोत जला सकते हैं। और अगर ये चाहते हैं अपनी लाइफ में बेनिफिट, तो एक बहुत अच्छा उपाय इनके लिए बता रहा हूँ कि गुड़ वाले चावल ये थर्सडे को ज़रूर दान करें, गरीबों में दान करें, इससे भी इनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आरती की बात करें तो जगदीश हरे की आरती इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप सभी इससे अवगत हैं, ये बहुत पुरानी और प्राचीन आरती है जो अक्सर विष्णु भगवान के लिए की जाती है। तो वो भी करने से इनको लाभ होगा। सोना ये कहाँ पहन सकते हैं? गले में पहन सकते हैं, कानों में पहन सकते हैं, तर्जनी उँगली में पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। हालाँकि गुरु की जो उँगली होती है, फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, यानी कि तर्जनी उँगली, तो उसमें पहनने का इनको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा महिला भी हैं तो भी उन पे ये चीज़ लागू होती है, पुरुष हैं तो भी उन पे लागू होती है। गुरु ग्रह बीमारियाँ भी देते हैं, मोटापा भी देते हैं। अगर ये अपना खान-पान ठीक नहीं रखेंगे तो बीमारियाँ होंगी। महिला हैं तो कैंसर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं, स्टमक की आंत की बीमारियाँ हो सकती हैं, लिवर से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर शराब का सेवन करेंगे तो लिवर से रिलेटेड बीमारी निश्चित ही होंगी।
फैटी लिवर हो सकता है अगर इनकी डाइट ख़राब है या ये किसी भी तरीके का बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो डाइट का इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गुरु पाँचवें वालों को, क्योंकि शुरुआत से जो बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में, स्कूल एज में, अगर उनकी डाइट ख़राब हो जाए तो गुरु यहाँ पे बहुत नेगेटिव परिणाम देते हैं। तो डाइट को ठीक रखें, रेगुलरली मंदिर जाते रहें, अपने आचरण को ठीक रखें और अपनी पढ़ाई पे, नॉलेज गेन करने पे और उसको व्यापार में बदलने पे ध्यान दें। अपने आप ये इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अब अगर गुरु ग्रह के साथ और ग्रह भी आ जाते हैं तो उसका विश्लेषण डिफरेंट होगा, क्योंकि उसी हिसाब से परिणाम बदल जाते हैं। तो आई होप गुरु ग्रह के विषय में जो भी जानकारी चाहते थे, जिनके भी पाँचवें घर में गुरु है, उनको पर्याप्त नॉलेज मिल गई होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 8130331007 पे। अगर आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो ध्वनि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और क्रिया वाले नारियल हमारे यहाँ से मंगाइए, अपना उतारा कीजिए, नारियल हवन कुंड में जलाइए जो हम देते हैं, उससे पुराने से पुराना ब्लैक मैजिक भी उतर जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।